जय सिया राम प्रियजनों। तब लग कुशल न जीव कहो, सपनो मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहो, सोख दाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वो शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह माचर मद माना। जब लगे उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट अभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारे, राग देश उलोक सुखकारी। तब लग बसत जीव मन माहे, जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाहि। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग देश रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वो ममता रूपी रात तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्योदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध बहुसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपाल, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, अधिक दैविक और अधिक भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर यति अधम स्वभावो, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जास रूप मुन ध्यान नयावा, तेहि प्रभु हरख हृदय महिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों को भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु को स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुन। देखहु नयन बिरंच शिव, सेव जुगल पद कन। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहो सुभाओ, जान भुसुंड संभ गिर जाओ। जो नर होय चराचर दोही, आवे सभय शरण तक मोहि। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काग भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का दोही हो, यदि वो भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए। तज मद मोह कपट छल नाना, करहु साधते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सब कय ममता तांग बटोरी। मम पद मन ही बांध बरे डोरी। समदर से चा कछु नाहि, हरस सुख भय नहीं मन माहि। इन सब के महत्व रूपी तांगों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे
चरणों में बांध देता है। सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञवश देह धारण नहीं करता। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सगुन उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीत और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जूथा, सकल कहे जय कृपा बरूथा। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात समनामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, पद अम्बुज गहि बारहि बारा। हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सोबही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर को जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वो प्रभु के चरणों की प्रीत रूपी नदी में बह गई। अब के पाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। यो मस्त कहे प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपाल शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वैष्णव भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यप तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वो निष्काम नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको रात तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रावण कोद अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखियो, दीन हो राज अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिव रावण दीन, दिए 10 मात।
स्वय संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ भजय जय आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जान ताहे अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपाल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सरोवरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति बीरा, के विद तरह जलद गंभीरा। संकुल मकर उरग जग जाते, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत तथा समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तब सायक। यद्यप तथप नीत यस गाये, विनय करहि सागर सन जाए। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यप आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीत ऐसी कही गई है, उचित ये होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल दे, कहें उपाय विचार। बिन प्रयास सागर तरह, सकल भाल कपधार। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहे तुम नीक उपाय, करहि दैव जो होय सहाय। मंत्र नये लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनयत दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहाय हो, ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दया कर कवन भरोसा, सो सहि सिंधु कर मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन सा भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ये दैव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहस बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा। अस कहे प्रभु अनुजय समुझाए, सिंधु समीप गए रघुराए। ये सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरनाई, बैठे पुण्य तट दर्भ डसाए। जब ही विभीषण प्रभु पह आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी
प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत परने। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।